हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला था फिलॉसफी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे मतलब इंडिया में फिलॉसफी का प्रचार बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अपने यहाँ पे तरह तरह के जो बाबा रहते हैं वो अपना ज्ञान देते हैं, अपना विचार रखते हैं लोगों के सामने। उनके पास करोड़ों जनता है, लाखों जनता है जिनको अपना प्रवचन देते हैं, और वो वहीं से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, या बाबा बागेश्वर हो गए, या प्रेमानंद महाराज जी हो गए। देखो, मेरे लिए उनके प्रति लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई हेट है, पर मैं जो मेरा ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ जो इतना हाइप बना हुआ है, जो इतना बाबाओं का प्रचार बना हुआ है, ये किसी और देशों में नहीं है, किसी दूसरे अदर कंट्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मतलब अदर कंट्री है, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान, ये डेवलप कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे लोग जो है अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है। पूरा पहले के ज़माने में जैसे एथेंस हो गया, तो जो यहाँ के लोग हैं अपना माइंड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ के लोग इतने शार्प और ब्रिलियंट होते हैं। उनका आईक्यू लेवल आम इंडियन से मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है। हमारे यहाँ मतलब जाकर उनके प्रवचन सुनकर, उनको तो पढ़ना है नहीं, जो भी फॉलोअर्स हैं उनके, उनको तो किसी की किताब पढ़ना है नहीं, ना तो कोई छानबीन करना है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या नहीं सही हो रहा है, ना तो बाबा का बैकग्राउंड देखेंगे कि बाबा का पिछला बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन नहीं, हमें केवल अंधभक्ति में जाना है, अंधभक्ति करनी है। ठीक है। एक हिसाब से गलत रास्ते पर चलना है। जब भी आप जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी के आस्था के ऊपर चोट नहीं करता। मैं कहता हूँ आप फेद करो, लेकिन आप पढ़ के फेद करो, जान के फेद करो। ऐसे बिना बताए आप ऐसे अगर विश्वास करोगे तो फिर वो आस्था नहीं कहलाएगी मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो आस्था नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो यार, मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम पढ़ो। अगर तुम्हें सच में जानना है कि आस्था क्या होता है या धर्म क्या होता है, तो आप फिलॉसफी पढ़ो, तभी तो आप जानोगे। आप पढ़ो रामकृष्ण को, आप पढ़ो ओशो को, आप पढ़ो जी कृष्ण मूर्ति को, आप पढ़ो स्वामी विवेकानंद को। ठीक है। तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, कौन संत है, कौन असंत है। ठीक है। संत, जिसको हिंदी में हम सेंट कहते हैं, आप पढ़ो सुकरात को, आप पढ़ो प्लेटो को, आप पढ़ो अरस्तु को। ठीक है। ये आप पढ़ो बुद्ध को, आप पढ़ो महावीर को। ये आज से 2500 साल पहले आए इस धरती पर। ठीक है। ईसा मसीह, बुद्ध, क्राइस्ट, ये लगभग 2500 साल पहले आए। लेकिन तब की कही हुई बात, 2500 वर्ष पहले की कही हुई बात आज भी सत्य मालूम होती है। तो कहीं ना कहीं यार, इनकी बातों में सच्चाई है, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, तो आप जानते ही हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इन बाबाओं को खुद ज्ञान नहीं, इन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी तो कभी कभी ये हमारे हिसाब से कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन नहीं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जनता भी मूर्ख है, करोड़ों की जनता में यहाँ पे जो है लोग आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया है, एक बाबा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो जो है लोगों को बीमारियां ठीक करते हैं। उनके पास लोग आते हैं और वो लोगों को बीमारियां ठीक करते हैं। ठीक है। तो भाई, अगर ऐसा ही होता तो हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए थे। ठीक है। हॉस्पिटल नहीं चलने चाहिए थे। इतने कैंसर के पेशेंट, इतने डायबिटीज़ के पेशेंट, इतने जो है सोरियासिस के पेशेंट, इतने जो है स्किन रोग के पेशेंट, इतने हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, इतने पेशेंट हैं इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि इतने पेशेंट और कहीं बाहर देशों में होंगे। तो आप उनका इलाज करो। आप जो है आप अपना एक सेंटर चलाओ, आप अपना एक अभियान चलाओ। ठीक है। वहाँ पे भी ऐसा हो तो लोग देखें कि हाँ, ये चमत्कार है। लेकिन नहीं, ऐसा किसी भी देशों में ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि जो है कोई बाबा किसी बीमारी को ठीक कर दिया। ना तो आज तक कोई टेक्नोलॉजी आई। जहाँ चाइना जो है एआई बना रहा है, उड़ते हुए कार बना रहा है, वहाँ अपने इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है कि नए नए बाबा आ रहे हैं। ठीक है। तो भाई, ऐसा ही रहा तो विकास वगैरह कुछ नहीं होने वाला, और आपका कटने वाला है। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अपना गुरु चुने, वाइस
पूर्व चुने, ठीक है, बुद्धिमानी से चुने। आप उनको पढ़ो, आप उनके बैकग्राउंड को जानो। मैं ये नहीं कहता सभी को अपना मतलब अधिकार है चुनने का, ठीक है, पर आप जानो भाई, आप जानो, ठीक है, कि कौन कैसा है, नेचर से कौन कैसा है और ज्ञान से कौन कैसा है, ठीक है। तो